सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा 10वीं विषय संस्कृत प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम भाग द्वितीय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दूर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव चरणम सूची पर्यावरणम। पूर्व में अपन ने पाठ की भूमिका के बारे में पढ़ा था। यह पाठ पर्यावरण के बारे में है, जो पर्यावरण की परिभाषा के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। आज लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी पवित्र पर्यावरण की शरण में जाने के इच्छुक है। इस हेतु इस पद्य के अंदर कवि इस प्रकार वर्णन करते हुए कह रहे हैं। दूर्वहमत्र जातम प्रकृतिरेव चरणम। प्रकृति की चरण में जाने के लेखक इच्छुक हैं। सूची पर्यावरणम, जहाँ पर पर्यावरण शुद्ध हो, जहाँ पर पर्यावरण पवित्र हो, उस पर्यावरण की शरण में जाना चाहते हैं लेखक। अब लेखक वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? दूर्वहम अत्र जीवितम, महानगर का वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं। तो ये लेखक जो कह रहे हैं वो हम सब के लिए लागू है। कवि जो होते हैं वह पूरे समाज का वर्णन करते हैं और परहिते रताः यानी परहित के बारे में अधिकांश रूप से लिखते हैं। तो इसके अंदर भी प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि अब महानगर के अंदर रहना बहुत ही कठिन हो गया है। दूर्वहम अत्र, बहुत कठिन हो गया है। जीवितम जातम, जीवन बहुत कठिन हो गया है। महानगर के अंदर जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है। लेखक महानगर के परिवेश से उब गए हैं और लेखक ये कह रहे हैं कि अब महानगर के अंदर जीवित रहना बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए प्रकृति रेव चरणम, जहां प्रकृति है, जहां पर अच्छा वातावरण है, जहां पर शुद्ध वातावरण है, उस वातावरण की ओर जाना ही पड़ेगा। यानी प्राकृतिक वातावरण को, पवित्र वातावरण को, शुद्ध वातावरण को प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि महानगरों का जीवन है वो बहुत ही, वहां पर जीवित रहना या जीवन को जीना बहुत कठिन हो गया है। महानगरे, महानगर मध्य सलद अनिसम कालायात चक्रम। अब कवि महानगर का वर्णन करते हुए कहते हैं, महानगर मध्य, बड़े बड़े महानगरों के मध्य, सलद अनिसम, चलते रहते हैं, सलद अनिसम, चलते रहते हैं रात और दिन। महानगर के अंदर रात और दिन, काल आयस चक्रम, लो चक्र, रात और दिन चलता रहता है। यानी महानगरों के अंदर रात और दिन लोह चक्र है, वो निरंतर चलता रहता है। लोह चक्र चलने का मतलब महानगरों का जीवन जो है वो संघर्षमय है। महानगरों के अंदर प्राकृतिक वातावरण नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पर्यावरण शुद्ध नहीं है, इसलिए निरंतर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते के प्रसंग में ही लेखक ने यहां पर लोहे के चक्र की तुलना की गई है। मनः शोषयत, अब ये लोहे का चक्र है। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो सबसे पहले हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि अच्छा प्राकृतिक वातावरण होता है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पर बैठते हैं, बगीचे में बैठते हैं, तो हमारा मन खुश होता है और हमें
ऊर्जा प्राप्त होती है और मन तरोताजा होता है। और वही का वही महानगरों में जाते हैं, कल कारखाने भी है, धुआं भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है। इस प्रकार का वातावरण जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारा मन उससे प्रभावित होता है। तो इसमें भी यही बताया है कि मन जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इसके बाद मन का शोषण करता है, तनु यानी शरीर, पेशयद शरीर को पीसने का काम करता है। मन का शोषण करता है, मन को प्रभावित करता है, मन को दुख देने वाला होता है। वहां महानगर का वातावरण एवं शरीर को पीसने का काम करता है। यानी मन प्रभावित होने के बाद जब शरीर उससे प्रभावित हो जाएगा तो धीरे 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 हमारे स्वास्थ्य के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप शरीर धीरे धीरे उससे महानगरीय वातावरण के कारण शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। ब्रह्मति सदा वक्रम। अब ये लोहे का जो चक्र है जो महानगरों के अंदर घूमता है वह हमेशा घूमता रहता है, निरंतर घूमता है, रात और दिन घूमता है और वक्रम टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। लोह चक्र के जो घूमने का तरीका है वो वक्रम यानी टेढ़ा मेढ़ा है, कभी सीधा चलता है तो कभी उल्टा चलता है। इस प्रकार से लोह रूपी चक्र का जो प्रभाव है वो महानगरों के अंदर है और वो निरंतर घूमता रहता है और वो टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांत दसने। अब लोह चक्र है उसके करवट लगी हुई है। लोह चक्र जो है उसकी परिधि जो है उसके ऊपर करवटें लगी हुई है। तो दुर्दांतेर दसनेर अमुना, ये बहुत दुखदाई है जिसके कारण सयानेव जन घर्षणम, और लोह चक्र से जो भी प्रभावित होंगे उसका जीवन विनाशमय हो जाता है, उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, उसको जीवित रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर घूमता रहता है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटी यानम, बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, यानानाम पंक्तयो अयनंताः कठिनम संचरणम सूचि पर्यावरणम। दूसरे पद्य के अंदर इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, कज्जल मलिनम। कज्जल यानी काजल, काजल के समान काला, मलिनम यानी मैला, काजल के समान काला या काजल के समान मैला, धूमम मुंचती, धुआं छोड़ते रहते हैं। क्योंकि महानगरों के अंदर बहुतायात मात्रा में सत सकटिक यानम, सैकड़ों की संख्या में यहां आ गए हैं। यातायात के साधन है वो महानगरों के अंदर सैकड़ों की संख्या में आ गए हैं। अब जब सैकड़ों की संख्या में यातायात के साधन महानगरों के अंदर चलते हैं तो हम सब जानते ही हैं जिसके कारण क्या होगा, एक तो ध्वनि प्रदूषण होगा और एक धुएं का धूम्र प्रदूषण भी होगा। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में यातायात के साधन चलते रहते हैं और यातायात के साधन है वो धूम्र प्रदूषण यानी धुआं छोड़ते रहते हैं। ये जो धुआं है वो हमारे वातावरण के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राण वायु, वायुमंडल है वो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है। ऑक्सीजन जो है जो हम ग्रहण करते हैं प्राण वायु के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में, तो ये वायुमंडल जो है उसके अंदर धुआं छा गया है। बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, बाष्पयान माला यानी सैकड़ों की संख्या में निरंतर रेलगाड़ियां चलती रहती हैं। बाष्पयान माला, अब रेलगाड़ी जो चलती है तो रेलगाड़ी के इंजन से जो धुआं निकलता है वह बहुत मात्रा में होता है, इसलिए बाष्पयान माला, सैकड़ों की संख्या में निरंतर रेलगाड़ियां चलती रहती हैं, संधावती चलती रहती हैं, वितरंती ध्वानम,
अब रेलगाड़ियां चलने से क्या होगा, धुआं उसमें से निकलता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है अधिक मात्रा में। तो यह इस प्रकार की स्थिति अधिकांश रूप से महानगरों के अंदर विद्यमान है। यानानाम पंक्तैः ही अनंताः, रास्ते के ऊपर, रोडों के ऊपर यानों की पंक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में रोज यान है वो रोडों के ऊपर नए नए आ रहे हैं, यानी यातायात के साधनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कई बार यातायात बाधित भी होता है, जिसको ट्रैफिक जाम के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं। बहुतायात मात्रा में यातायात के साधन होते हैं, जिसके कारण कई बार रास्ते जाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन यातायात के साधन रोडों पर आ रहे हैं। कठिनम संचरणम, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है, रोड पार करना कठिन हो गया है, रोड के ऊपर चलना, रास्ते के ऊपर चलना भी कठिन हो गया है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यातायात के साधन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन दो पद्य के अंदर कवि ने पर्यावरण का वर्णन किया गया है और लेखक ये चाह रहा है और हम सब ये चाहते हैं कि शुद्ध जहां पर पर्यावरण मिलता हो वहां पर जाना चाहिए, यानी पवित्र वातावरण को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और ये पवित्र वातावरण है वो महानगरों में नहीं मिल सकता, वो गांवों में मिलेगा, वो जंगलों में मिल सकता है। और फिर कवि ने दोनों पद्यों के अंदर महानगरों का वर्णन किया है। पहले पद्य के अंदर तो कवि ने वर्णन किया है कि एक लोहे का चक्र जो है वो निरंतर घूमता रहता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है वो महानगरों के अंदर निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होने से हमारा मन प्रभावित होता है, और मन प्रभावित होने के बाद हमारा शरीर भी प्रभावित हो जाता है, और जिसके कारण हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो गया, जीवन को जीना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि शुद्ध और पवित्र वातावरण हमको नहीं मिल रहा है। और दूसरे पद्य के अंदर फिर यातायात के साधनों का कवि ने वर्णन किया है कि सैकड़ों की संख्या में रेलगाड़ियां, सैकड़ों की संख्या में यातायात के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि अब चलना भी कठिन हो गया है, रोडों के अंदर रास्ते के ऊपर चल करके जाना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि बहुतायात मात्रा में यातायात के साधन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम सबको प्रकृति की शरण में जाने की आवश्यकता है और वहां जाकर के शुद्ध एवं पवित्र वातावरण प्राप्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।